कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ समंदर में बोट पर जा रहे होते हैं क्योंकि ये फैमिली इस जगह अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, जिससे बेन होता भी बहुत खुश है क्योंकि वो इस तरह की ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। जिसके बाद बोट के रूम से बाहर निकलता ही आराम से अपने फादर के पास पहुंच जाता है, जो इस टाइम बेन को फिश पकड़ना सिखाना शुरू कर देता है, जबकि उसकी मॉम और बहन आगे की साइड पर लेटी हुई थी, जिससे टॉम भी बड़ा हैप्पी था क्योंकि उन्हें इस सफर में बहुत ही मजा आ रहा था। तभी बातों के दौरान मॉम कैसी को बताते ही स्विमिंग करने चली जाती है ताकि कुछ अच्छा फील कर सके, जिससे उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होता है क्योंकि ये अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ बहुत ही हैप्पी थे। जिसके बाद बेन के चारे में फिश लगते वो और भी खुश हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे प्रैक्टिकली भी करूंगा, जिसकी वजह से टॉम को मदद करने का कहता है क्योंकि ये मछली वेट में बहुत ही ज्यादा थी। जबकि दूसरी तरफ अब जूली भी पानी में स्विमिंग के दौरान जो ही बोट की तरफ आने लगती है तो अब इसके साथ भी बहुत अजीब होने लगता है क्योंकि वो जितना भी आगे की तरफ आने की कोशिश करती है उतना पीछे चली जाती, जिस सब के बारे में उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा उसकी लाइफ में पहले कभी भी नहीं हुआ था। जिससे अब ये भी मदद पुकारने लगती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कैसी अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुन पा रही थी जिससे उनकी मदद को जा सके। और ऊपर से टॉम तो था ही बेन के पास, जैसे बीच में मछली पकड़ते वक्त जूली की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन इस बारे में कैसी को बताते ही कंट्रोल रूम में आने का कहता है, जो बिना टाइम वेस्ट किए बोट को चलाते ही आगे जाने के बाद पानी में जंप करते जूली को बचा लेता है, जिसकी हालत इस टाइम बहुत ही खराब थी। लेकिन बीच में इनके बच्चे पास आते ही दोनों का हाथ पकड़कर बोट में ले आते हैं, जहां जूली भी पूरी फैमिली को इस अजीब वाक्य के बारे में बता देती है कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ, जैसे मैं पानी में पीछे जा रही थी। जिससे टॉम भी कैसी पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने अपनी मॉम का ख्याल नहीं रखा, जो इस सारे सीन को भुलाने के लिए रात टाइम ही बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर वो सभी बहुत ही खुश थे। जबकि बेन की खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था, जिसे अपने फादर केक काटते ही एक चीज गिफ्ट भी करता है, जिसे ओपन करते बेन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि टॉम ने अपने बेटे को एक लैप गिफ्ट किया था जिसको लेने की उसके अंदर कई दिनों से ख्वाहिश थी। जबकि जूली भी इसे एक और गिफ्ट करती है, जिसको ओपन करते ही अंदर से एक ब्रेसलेट निकलते है। बेन उसे फौरन पहन लेता है। जबकि इन सभी में से कैसी का गिफ्ट तो था ही सबसे ज्यादा अजीब, जो अपने भाई के लिए एक बहुत ही डरावना और क्रीपी मास्क लेकर आई थी। जो सभी बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में कैसी को अपना बॉयफ्रेंड कॉल करते ही शहर में मौजूद हालात के बारे में बताने लगता है, जहां पर इस टाइम एक बहुत ही तेज और डरावना तूफान आ रहा था, जिससे खुद कैसी भी बहुत डर जाते क्योंकि इस टाइम ये भी किसी अच्छी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। कि बीच में सिग्नल खत्म होते ही ये कॉल एंड होते अपने मॉम और डैड को भी सब के बारे में बता देती है, लेकिन उन्हें ये बस नॉर्मल ही लग रहा था कि बेटा ऐसा हो जाता है। तभी बेन अंदर से ही बाहर किसी की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद बाहर जाते तो इन्हें यकीन भी हो जाता है कि कैसी के बॉयफ्रेंड ने सच बोला था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है, क्योंकि बाहर इन्हें एक नहीं बल्कि कई सारी वेल नजर आती हैं, जिनका पानी के ऊपर आना यह ज़ाहिर करता है कि कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। जिससे बचने के लिए टॉम भी बोट को चलाते आगे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद कुछ टाइम आगे जाते हैं तो अब उसी वक्त पानी में आसमान से मेटेओराइट गिरने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा था। जिसके बाद ये और भी डर जाते हैं कि हम बच पाएंगे या नहीं, और टॉम भी दूसरे को आता हुआ देखते बोट को फुल स्पीड में चलाने लगता है ताकि अपने बच्चे और फैमिली की जान बचा सके। लेकिन आगे जाते वक्त फुल स्पीड की वजह से बोट का इंजन भी फेल हो जाता है, जिससे डर के मारे टॉम भी पूरी फैमिली को साथ लेते बोट के नीचे वाले रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो सबसे पहले सभी डोर बंद करते हैं। लेकिन अब उन्हें जोरदार झटके लग रहे थे, जिससे वो एक एक करते जख्मी हो रहे थे। लेकिन फिर भी टॉम बिना रुके सभी को स्विम किट दे देता है ताकि अगर हम पानी में डूबे भी सही तो मरने से बच जाएं। लेकिन उनके साथ ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बारे में सुनते खुद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे क्योंकि अब ये फैमिली झटके लगने से बेहोश होने के बाद जो ही सुबह होश में आती है तो सभी जिंदा मौजूद थे, लेकिन जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ था। जिसके बाद बाहर निकलते तो बस सीन ही चेंज था क्योंकि अब इनकी बोट पानी में नहीं बल्कि एक बहुत ही सूखे रेगिस्तान में थी, और अब तो टॉम का कंपास भी सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा था, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है। जो यही शो कर रहा था कि नॉर्थ साउथ में चला गया जबकि साउथ नॉर्थ में आ गया है, और ये ही सच था क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा ही हुआ जिसमें जमीन का लेवल खराब होने से नॉर्थ पोल साउथ पोल में चला गया जबकि साउथ पोल नॉर्थ में आ गया, जिसका मतलब वाज़ेह था कि अब इस समंदर का जितना पानी है वो सभी शहरों को तबाह कर चुका होगा, और यह जगह छोड़कर इसको पूरी तरह रेगिस्तान बना दिया, जिससे कैसी कहला तो और भी बिगड़ जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर ऐसा सच है तो अब मेरा बॉयफ्रेंड भी जिंदा नहीं होगा, जिसकी वजह से अंदर ही रोना शुरू कर देते हैं। जबकि टॉम मैप को देखने लगता है कि अब
हम किस तरफ जाएं, जिसका बेटा अपने बर्थडे के सभी बलून साथ लेते ही हवा में उड़ाने लगता है ताकि अगर कोई जिंदा भी हुआ तो वो ये देखकर हमारी मदद को आ सके। जबकि दूसरी तरफ रेडियो पर बात करते खुद टॉम का भी एक आदमी से राब्ता होता है जो मिलिट्री में एक कमांडर था, और इस टाइम उसके साथ भी सेम इन जैसा हाल हुआ था, जो समंदर में एक सबमरीन पर था जिसमें पानी खत्म होते वो भी अकेला ही था। जिससे बात करते ये दोनों भी उसे अपने बेटे और बेटी को साथ ले जाने का कहते हैं, क्योंकि उस ऑफिसर ने ये बात भी वाजे कर दी थी कि ये सिर्फ एक वीक के लिए हुआ है, जिसके बाद समंदर का पूरा पानी दोबारा अपनी जगह पर वापस आएगा। और मेरे पास इस टाइम सिर्फ 2 लोगों की जगह है जिसमें टॉम और जूली अपने बच्चों को बिठाने वाले थे, जिसकी वजह से ऑफिसर तक जाने के लिए अपने खाने पीने के सभी सामान को साथ लेने लगते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने का भी 2 दिन का सफर था। जहां पर उसी भी टॉम को अपने सामने एक आदमी आता हुआ नजर आता है जिसके साथ एक डॉगी भी मौजूद था, जिससे बात करने के लिए टॉम जो ही आगे जाता है तो बीच में वो टॉम से पानी लेते ही पीने के बाद उसी पर हमला करते टॉम की बहुत बुरी तरह जान ले लेता है, जिसको देखकर जूली भी कुछ नहीं कर सकती थी और इसी के साथ डर के मारे बच्चों के पास आते ही उन्हें छुपने का कहती है और कैसी को एक गन भी देती है कि इसे बस उसी टाइम चलाना जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। जिसके बाद आदमी भी बोट में घुसते खाना खाने लग जाता है कि जैसे वो कई दिनों का भूखा, और लास्ट में अंदर आते ही जूली के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और ये जूली के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो इस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। तभी कैसी अपनी मॉम को मरता हुआ देखते आदमी पर गन मारते ही बाहर निकलने लगते हैं, जिसे बीच में जूली बेहोश करते बाहर निकलने लगती है क्योंकि इनकी बोट को भी आग लग चुकी थी, जो सब कुछ फायर गन के चलाने की वजह से हुआ था। और इन सभी के बाहर निकलते बोट भी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद यहीं से ही इनकी जर्नी शुरू होती है, जो हर हाल के अंदर ऑफिसर के पास जाना चाहते थे ताकि अपनी जान बचा सकें। जहां पर आखिर में ये एक जगह पर रुकते ही रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन बेन अब भी अपने फादर को याद करते रो रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं बलून ना छोड़ता तो ये आदमी कभी भी ना आता जो अब तक भी इनके पीछे लगा हुआ था। जिसको देखते खुद जूली भी डर के मारे बच्चों को साथ लेते आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ये अब किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके, जिन्हें रास्ते में एक बहुत ही डर्टी वाटर भी पार करना था जिससे इन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता था। लेकिन जूली नहीं रुकती और आखिर में बच्चों को साथ लेते ही उसे पार करने लगती है ताकि जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ सके, क्योंकि ये आदमी अब भी इन्हीं का पीछा कर रहा था। जिसके बाद आगे जाते ये जो ही रुकते हैं तो उसी वक्त कैसी भी अपनी मॉम के साथ लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि हम अब बचने वाले बिल्कुल भी नहीं। जिसकी मिसाल था खुद बेन, जिसे अब ऐसा से इन्फेक्शन होने लगा था जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी, और ये सब उसी गंदे पानी से हुआ था। जिसके बाद कैसी अपनी मॉम से बस यही कहती है कि हमें हार मान लेनी चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जूली भी ऐसी वैसी औरत नहीं थी जिसने ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों की जान बचा कर ही रहूंगी, जिसकी वजह से दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बीच में अब इन्हें एक प्लेन भी नजर आता है जो कभी समंदर में डूबा होगा। जिसके बाद ये भी वहीं पर अंदर जाते रात गुजारने का सोचते हैं ताकि कुछ रेस्ट करते सुबह आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टाइम में वो आदमी पहुंच गया था, जिसको कैसी के पास बढ़ता देखते ही जूली पीछे से आते अपने नाइफ के साथ इस आदमी को बहुत बुरी तरह मार देती है। और अब ये फैमिली चैन की सांस लेकर पूरी रात सुकून में गुजारती है। लेकिन सुबह नींद से जागने के बाद इन्हें मालूम हो गया था कि इस डेजर्ट में हमारे अलावा और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्होंने इस आदमी की बॉडी को खा लिया था, और अब यह भी सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बीच में एक जगह पानी देखते ही बेन उसे पीने लगता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जूली ने ऐसा करने से सभी को मना किया था, जिससे बेन की हालत बहुत खराब होने लगती है। जिससे ये वहीं पर मिलने वाले सामान के साथ एक शेल्टर बनाने लगते हैं। जिसके बाद जूली फौरन ही बेन को इंजेक्शन लगा देती है ताकि उसकी हालत और ज्यादा खराब ना हो। लेकिन ये जरा भी नहीं जानती थी कि एक बड़ा खतरा इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, जो थे पानी में रहने वाले केकड़े, जिनको देखते ही आगे मौजूद कंटेनर के साथ गिरी हुई शिप को देखते हैं जिसमें लोग भी मौजूद थे। लेकिन वो इनकी मदद किए बगैर कंटेनर में घुसते लॉक कर देते हैं। जिसके बाद इन तीनों को भी कंटेनर के ऊपर जाना पड़ता है, जिसमें इसी बीच केकड़े जूली के पांव को भी जख्मी कर देते हैं, जबकि कंटेनर में मौजूद एक होल से अंदर लोगों को तो मार ही देते हैं। जहां पर अब ऊपर जूली भी जख्म को कपड़े से बांधते वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके होश में आते ही दोनों बच्चे उसके पास मौजूद नहीं थे, जिससे ये बहुत ही डर जाती है कि मेरे बच्चे इस वक्त कहां पर मौजूद होंगे, और बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें ढूंढने में लग जाती है, जो उसे मिल भी जाते हैं जहां पर वो कुछ खाने का सामान ढूंढने गए थे। लेकिन उन्हें बीच में गन्स भी मिल जाती हैं, जिनके साथ साथ जूली को अंदर एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिससे मैं बात करते वो अफसर को एक इशारा देने का कहती है कि हम रास्ते से भटक चुके हैं। जिसकी अपनी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इन्हें फायर करते इशारा दे देता है, जिसको देखते ही ये सब उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इसी रात केकरू ने खुद अफसर पर भी हमला किया था। जिसकी तरफ जाते अब
इनको भी एक और वेस्ट मटेरियल वाली जगह पार करनी थी, जिसमें जूली बिना रुके ही आगे बढ़ने का कहती है कि रुकना नहीं है चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इनकी किस्मत भी अच्छी नहीं थी, जो पहाड़ों को पार करते वक्त स्लाइडिंग में फंस जाते हैं, जिसमें एक तरफ जूली और दूसरी तरफ बच्चे थे। जिसके बाद ये बिना रुके ही बच्चों को आगे बढ़ने का कहती है कि जल्दी से अफसर के पास जाओ, क्योंकि उस सबमरीन में भी 3 लोगों की जगह है, इसलिए मुझे तो फिर भी यहीं पर रुकना होगा। जिसके बच्चे अब ना चाहते हुए भी अपनी मोम को छोड़ते बड़ी तेजी के साथ भागते आखिर में सबमरीन के पास पहुंच भी जाते हैं। लेकिन वहां पर अफसर की हालत देखते कैसी जान चुकी थी कि ये आदमी ज्यादा टाइम जिंदा रहने वाला नहीं है, जिसकी वजह से बेन को वहीं रोक के मोम के पास जाने लगती है, जो इस टाइम केकड़ों से लड़ रही थी। लेकिन बीच में अपनी बेटी का हाथ देखते ही ऊपर आते आगे बढ़ने लगती है। लेकिन केकड़े अब भी पूरे सहरा को समेटते जा रहे थे, जिससे ये तीनों बड़ी तेजी से सबमरीन के अंदर जा अपने सीट बेल्ट बांध लेते हैं, क्योंकि आगे पानी की लहर भी अपनी जगह पर आ रही थी, जिसके टकराने से ये भी एक जोरदार झटके में बेहोश हो जाते हैं। जहाँ आखिरकार होश में आते ये जो ही बाहर निकलते हैं तो पानी ने इन्हें किनारे पर पहुंचा दिया था, जो अपने आगे एक तबाह शहर को देखते ही जान जाते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी जिंदा बाकी नहीं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।